हाय दोस्तों, थैंक यू सो मच। वेलकम टू आवर चैनल जॉब शिक्षा एंड थैंक्स अ लॉट। आप हमारी सारी वीडियोस को ऑलमोस्ट देख रहे हैं। थोड़े व्यूज आने कम हो गए लेकिन उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जिसके ये काम किए अगर उस तक पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं स्लाइड के कि कौन कौन सी वीडियोस अभी तक जा चुकी हैं और ये इसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में ये हमने अपलोड करी है, और इसी सीक्वेंस में अगर आप इसे देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जैसे सबसे पहली वाली वीडियो बात करती है कि किस तरीके की प्राइवेट जॉब आपको फिट करेगी, राइट। दूसरी वीडियो बात करती है कि अगर अपनी पहली जॉब के लिए जा रहे हैं, कुछ भी अटेम्प्ट्स मार रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं, तो क्या चीज़ें ध्यान में रखें ताकि आप कहीं फंस ना जाएं, आपका कोई नुकसान ना हो जाए। और उसके बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ये वीडियोस या ये जॉब्स हैं जो मुझे करनी है, और अब आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, तो देयर कैन बी टू टाइप ऑफ इंटरव्यूज। टेलीफोनिक हो सकता है और एक हो सकता है कि आप फेस टू फेस किसी के बैठ के बात कर रहे हैं। और उस टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ताकि आपका किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो ये सारी वीडियोस आ चुकी हैं और अब नेक्स्ट वीडियो इसी के अराउंड है कि अब आप इंटरव्यू के अंदर पहुंच चुके हैं, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो वर्चुअल इंटरव्यू हो या वो फेस टू फेस इंटरव्यू हो। और अब आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको उनको कैसे हैंडल करना है ताकि आप अपना बेस्ट टाइम यूटिलाइज कर पाए, अपना भी और इंटरव्यूअर का भी, और एक ग्रेट चांसेस होंगे आप वो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। तो अब आने वाली स्लाइड्स में हम उसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब इस स्लाइड पे जैसे हमने बात करा तो देर विल बी टू थिंग्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग। वन, यू नो टू सिनेरियोज हो सकते हैं कि आप इंटरव्यूअर के साथ में रूम में बैठे हुए, राइट। आप फेस टू फेस किसी कंपनी में गए हैं और किसी से बात कर रहे हैं, कंसल्टेंसी में किसी से आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, या फिर आप टेलीफोनिक राउंड कर रहे हैं, राइट। टेलीफोन पे हैं आप उनके साथ और आप उनसे बातें कर रहे हैं और उनको अपने बारे में बता रहे हैं। कोई भी केस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि एक फेस पे स्माइल होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जिससे हो सके उसको तो रखनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो फेस पे स्माइल जरूर होनी चाहिए ताकि एक फर्स्ट इंप्रेशन, हाथ मिलाने से पहले या हेलो बोलने से पहले भी एक इंप्रेशन आपके फेस से ही पड़ जाता है, तो वो थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा। अगर आप और अगर नहीं, आपको हमेशा टाइम से पहले पहुंचना है, तो जब भी आप उस इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे और 5-10 मिनट का टाइम है आपके पास, तो अपने फोन पे या तो अपना सीवी पढ़िए, अगर आपके हाथ में है तो उसको पढ़िए, या फिर उस कंपनी के बारे में रिसर्च करिए ताकि आप एक थोड़ा अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाए, अच्छे तरीके से बात कर पाए कि मैं इस कंपनी में, मुझे क्यों लगता है कि मैं और भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्योंकि कंपनी ऐसी ऐसी चीजें करती है जो मुझे अच्छा लगता है। देन कोई जरूरत नहीं कि आप ऐसे बिल्कुल बैठे रहें, क्योंकि ऐसे बैठना आधे घंटे के लिए इज नॉट पॉसिबल, आपको मूव तो होना ही पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप कंफर्टेबली अपनी बैक को रेस्ट दे दीजिए, अगर देना है तो कुछ कोई गलत इंप्रेशन नहीं पड़ता, लेकिन ढंग से बैठना है। बैक को रेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यू के सामने ऐसे बैठे हैं और घूमे जा रहे हैं कि हाँ वही पूछ लो मुझसे जो पूछना है, इस तरीके से नहीं बैठना है। आप आराम से बैक रेस्ट दे सकते हैं, थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, दैट इज फाइन, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल ही लगना चाहिए। एंड देन आस्क, से हाई एंड आस्क हाउ यू, कैसे हैं आप, इतना भी अगर आप पूछ लेते हैं तो इससे भी जब इंटरव्यू जवाब देता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ या मैंने मतलब ठीक चल रहा है या तो बहुत हेक्टिक है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इससे आपको थोड़ा पल्स के बारे में पता चल जाता है कि इंटरव्यूअर क्या सोच रहा है, कैसा है और क्या है, ठीक है। तो ये चल रहा है अभी कि आप रूम में बैठे हैं और आपके सामने कोई आ गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि अब हमें क्या करना है। अब इंटरव्यू के अंदर जैसे ही आपने ये अपना हाय हेलो करा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, आपने हाय बोला और पूछा हाउ आर यू, उन्होंने बोला नहीं आई एम गुड, आई हैव योर सीवी। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स आउट एज इन रिस्पॉन्स टू अ हाय आल्सो इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसमें दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप अपने बारे में एक्सप्लेन करें। अब क्योंकि ये उन्होंने बॉल आपके कोर्ट में डाल दिया, अब आपसे पूछ लिया है कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, तो आप चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी की गाथा सुना सकते हैं कि मैं बचपन में ये कर रहा था, मैंने बड़े होकर ये करा, मैंने क्लास में ये करा, मैंने कॉलेज में ये करा, मैं अब ये कर रहा हूँ फलाना ढिमकाना। या फिर आप उनको एक बिल्कुल राइट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो उसको उस टाइम पे चाहिए। उस इंटरव्यूअर को जब वो बोलता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वो कुछ ही चीजें आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, सो दैट वो आपसे सही क्वेश्चंस पूछ पाए और फिर वो डिसीजन ले पाए कि वो आपको हायर करे या ना करे। आप बचपन में क्या खेलते थे उसके बेसिस पे आपका कॉर्पोरेट या प्राइवेट जॉब में डिसीजन, हायरिंग होगी, उससे उसका बहुत कम इम्पैक्ट होता है, राइट। तो वो सारी चीजों को ज्यादा बीच में नहीं घसीट के लाना। नाउ लेट्स डिस्कस दोस पॉइंट्स वन बाय वन। First point है, and before even first point, you have to make these things, the points that we are going to discuss, always make sure कि आपने ये सारे points अपने दिमाग में clear कर रखें कि जब मुझसे कोई पूछेगा tell me something about yourself और can you introduce yourself and something of that sort, मुझे इन्हीं चार चीजों के बारे में बात करनी है, right। First thing is always talk about your personal details।
when I say personal details are मेरा नाम क्या है, राइट, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कहाँ पे पैदा हुआ था, आप इतना बता सकते हैं कि मेरा होम टाउन लेट्स से राजस्थान में है, करेंटली आई एम रिसाइडिंग इन गुड़गांव, मैं गुड़गांव के अंदर अभी रहता हूँ, मेरे पास मैं यहाँ पे विद फैमिली हूँ, विदाउट फैमिली हूँ, कैसे रहता हूँ, आप बस इतना टच कर सकते हैं एंड दिस इज गुड इनफ इन्फॉर्मेशन। क्यों है गुड इनफ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपने ये बता दिया है कि अगर आप राजस्थान में ही रहते हैं और सिर्फ इंटरव्यू के लिए आए हैं तो इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस बदल जाएंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ और जॉब आपको नोएडा में चाहिए तो इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस बदल जाएंगे। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन उसके काम की है। अब उसको ये बताना है कि हमारे पापा की अलग अलग पोस्टिंग होती रहती थी और हमेशा मैं हर जगह पे घूमता रहता था, इससे ज्यादा कुछ बेनिफिट होगा नहीं उसको, राइट, क्योंकि उसके लिए मैटर करता है कि आप अभी कहाँ पर हैं और आप कैसे आएंगे जाएंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन उसके अराउंड होंगे। नेक्स्ट यू शुड टॉक अबाउट योर एजुकेशन, राइट, कि आपने क्या एजुकेशन करी है, क्या पढ़ाई करी है, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम के साथ करा है, और उसमें अगर आपके अचीवमेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपने भाई 80 90 या फर्स्ट डिवीजन से पास करा है तो ऑलवेज टॉक अबाउट इट कि मैं ऐसे था और ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं स्टफ। दैट्स इट, इतना ही कि मैंने 12th कॉमर्स से करी है, उसके बाद आई एम परसुइंग लेट्स से बीकॉम और आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम, और अब मेरे जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं वो शायद अकाउंट से, लेकिन मैं जॉब करना चाहता हूँ तो इसलिए आई एम अप्लाइंग टू एंड आई एम ओपन टू ऑल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। देन टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। When I say experiences can come from anywhere, right? You know, it is not the case that, for example, if you are a fresher, so you can't have experience, right? Or if you are an intern, so that experience will not count. It will not matter. Even if you are, passing out of school, you have some experience, right? आपने कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया होगा, कभी स्कूल में टीम एज अ टीम एक्टिविटी हुई होगी तो उस टीम के आप पार्ट रहे होंगे, तो यू स्टिल हैव एक्सपीरियंस। टॉक अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स कि मैं स्कूल से ही अभी मैंने पास आउट ही किया 12th और मैं ग्रेजुएशन में एंटर कर रहा हूँ, लेकिन स्कूल टाइम पे आई पार्टिसिपेटेड इन साइंस प्रोजेक्ट्स, डिबेट प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट, और इसमें मेरा ये रोल होता था। वेरी ब्रीफली, ये नहीं कि आपने डिबेट का टॉपिक भी बता दिया, डिबेट में क्या हुआ, उसके बाद लड़ाई हुई, उसके बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब नहीं करना, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपने अपने बारे में बता दिया कि भाई देखो मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पैदा हुआ, अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरी ये स्पेसिफिक एजुकेशन है, मेरा ये स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है। अब क्या रह गया आपके बारे में, अब तो आप इसी सब के बेसिस पे आप जॉब लेने आए हो। तो अब आपको बात करनी है इस जॉब के बारे में जिसके लिए आपने अप्लाई करा है, कि भाई मैंने इस जॉब में इसलिए अप्लाई करा है क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से मैच होता है, ये हो सकता है एक रीजन, ये मेरी एजुकेशन से मैच होता है, ये हो सकता है एक रीजन, या ये मेरे इंटरेस्ट से मैच होता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे चैट करना बहुत पसंद है, इसलिए आई थिंक आई कैन ऐड वैल्यू टू द चैट प्रोसेस ऑफ योर कंपनी एंड स्टफ लाइक दैट, राइट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में कवर करनी है। इससे ज्यादा आप इसको अगर ड्रैग करोगे, घसीटोगे, तो होगा ये कि इंटरव्यूअर अपना इंटरेस्ट लूज करेगा और फिर वो इरिटेट होकर क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा लीव दैट, टेल मी दिस, लीव you know don't tell me about that project, okay let's move on to this and stuff like that, and then टोन थोड़ी सी इंटरव्यू की खराब हो जाती है। इसलिए ऑलवेज मेक श्योर कि आप इसको क्रिस्प रखें, क्योंकि इंटरव्यू में आप अपनी कहानी तो सुनाने जाते ही हैं, लेकिन वो अच्छा तब लगता है जब इंटरव्यूअर पूछ रहा हो और आप तब बता रहे हो। ऐसा नहीं कि उसने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा और उसको आपने सजा ही दे दी अपनी पूरी गाथा सुना के, ये नहीं करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि अब इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को, जो एक एक क्वेश्चन है इसके अराउंड, जैसे आपने ये डिटेल शेयर करी, आपने अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करी, एजुकेशन और ये सब शेयर करा, इन पे काउंटर क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं, राइट, और यही क्वेश्चंस मेक सेंस करते हैं इस इंटरव्यू के सेटअप में, क्योंकि यही इंटरव्यूअर को हेल्प करेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन डजंट हैव अ सीक्वेंस। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी कोई सीक्वेंस नहीं होती, ठीक है। हो सकता है इंटरव्यूअर का ध्यान आपकी एजुकेशन पे चला गया हो ज्यादा, या उसका आपका ध्यान पर्सनल डिटेल्स पे अटका हुआ है, या हो सकता है उसको ये लगा कि यार इसको जॉब के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इससे ये पूछ लेता हूँ, राइट। इस तरीके की चीजें हो सकती है, तो कोई सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन हम एक सिनेरियो एक्सपेक्ट करते हैं या अज्यूम करते हैं कि भाई इस तरीके से चलेगा, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल डिटेल बताई, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड जॉब के बारे में बताया, तो हो सकता है क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएंगे, और अगर आगे पीछे भी आते हैं तो भी मोर और लेस क्वेश्चन यही होते हैं। Let's assume below scenario, will you be able to relocate or travel long distance, right? ये क्वेश्चन हो सकता है। आपने उसको अपने बारे में बताया, लेट्स से आपने बोला कि मैं राजस्थान में अभी रहता हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई तुम आए हो इंटरव्यू के लिए, अगर ऑफिस से काम करना है तो क्या रिलोकेट करोगे या नहीं करोगे, तो एक वैलिड क्वेश्चन है। अब आपने बोला कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ लेकिन मुझे नोएडा वाली जॉब चलेगी, तो वो आपसे यही पूछेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि गुड़गांव से नोएडा रोज कैसे आएगा जाएगा ये बंदा, 2 घंटे ट्रैवल में आने के, 2 घंटे जाने के, और 4 घंटे के बाद 9 घंटे की जॉब, तो ये 13 घंटे काम करेगा कैसे, अच्छे से नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए वो पूछेगा कि ट्रैवल कर लोगे, तो इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी कि आपकी एजुकेशन तो कहती है कि आप इंजीनियर हो और आपने जॉब अप्लाई कर दी है कि आप कॉलिंग करना चाहते हो कॉल सेंटर में, दैट टू फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस, तो ऐसा क्यों, राइट। ये क्यूरियोसिटी के लिए बंदा पूछता है, आपका माइंडसेट चेक करने के लिए कि भाई ये क्यों ऐसे जंप कर रहा है इधर उधर। इसकी स्ट्रीम है इंजीनियरिंग और ये आ गया है कॉल सेंटर में जॉब करने, तो क्यों करना चाहता है, क्या ये ढंग से पढ़ा लिखा नहीं इंजीनियरिंग में, या इसका इंटरेस्ट नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी, जब आप उसको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, तो दे कैन आस्क कि भाई अपने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जैसे आपने बोला स्कूल में मैं डिबेट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता था, तो ही और शी कैन आस्क यू कि भाई अपना डिबेट प्रोजेक्ट के बारे में आप ये बताइए कि आप उसकी प्लानिंग कैसे करते थे, कि डिबेट स्टेज पे होगी तो उससे पहले आपको 4-5 चीजें करनी होती होंगी सो दैट यू कैन विन और यू कैन ट्राई टू विन, तो आप क्या करते थे मुझे एक्सप्लेन करो। अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपने बोला कि मैंने ये 5 तरीके के प्रोजेक्ट हैंडल करे फॉर दीज बिग क्लाइंट्स, तो वो हो सकता है कोई एक प्रोजेक्ट उठा ले और आपसे पूछ ले कि बताओ मुझे इसके बारे में, या आपसे ये बोले कि व्हाट डू यू थिंक आपका इनमें से बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, आप बोलोगे कि इन 5 प्रोजेक्ट में से मैंने जो काम एयरटेल के लिए किया था वो बहुत अच्छा था, तो आपसे बोलेगा आप चलो मुझे पूरा एक्सप्लेन करो कि आप वो काम करते कैसे थे। फॉर एग्जाम्पल आप जब जाते थे अपनी कंपनी में तो क्या करते थे, कहाँ से काम स्टार्ट होता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके की चीजें आ सकती हैं एक्सप्लेन करने के लिए। एंड देन व्हाई डू यू थिंक दैट यू फिट फॉर दिस जॉब, राइट। आपने एक्सप्लेन तो कर दिया कि मुझे ये समझ में आया कि इस जॉब में ये करना है, लेकिन वो ये आपसे जरूर पूछेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ये जॉब अच्छे से कर सकते हो। इसका कोई बहुत बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं होता है, आपको सिर्फ समझाना होता है कि मुझे इस जॉब के बारे में ये समझ में आया, तो मुझे ये लग रहा है कि मैं इसको अच्छे से कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ये समझ में आ रही है। इस तरीके से इनको टैकल करते हैं और हम आगे बात करेंगे कि वो क्या होता है। तो नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक एक क्वेश्चन को वन बाय वन लेंगे हम कि विल यू बी एबल टू रीलोकेट और ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। इसके पॉसिबल और अच्छे आंसर्स क्या हो सकते हैं, राइट, कि आप अच्छे तरीके से बता सकें, ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो गए या उसको कंफ्यूज कर दें कि उसको समझ ही नहीं आया कि आप करोगे रीलोकेट या नहीं करोगे या आपका प्लान क्या है, ठीक है। वन पॉसिबल आंसर कुड बी दैट यस आई हैव प्लान्स टू रीलोकेट हियर कंसीडरिंग ऑल द अपॉर्चुनिटी, राइट, कि आप ये बोल रहे हो कि मैं कर सकता हूँ रीलोकेट और मैं ये 4-5 चीजें ध्यान में रखूंगा क्योंकि ये जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई करा है इसमें मुझे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी और मेरे को मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है कि मैं यहाँ पे आऊंगा, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए आई हैव प्लान कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। और अगर यहाँ पे नहीं होता है तो भी मेरा प्लान है रिलोकेट करने का, वाई, बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क इन दिस सिटी बिकॉज देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड, आप कह सकते हो कि आई कैन प्लान डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस इंटरव्यू, राइट, कि अगर आप मुझे ये बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है एंड आई एम एबल टू नेगोशिएट अ गुड ऑफर विच विल यू नो जिससे मेरे एक्सपेंसेस जो बढ़ेंगे, मैं गांव में अपने घर में रहता हूँ, यहाँ आऊंगा, किराए पे रहूंगा, खाना पीना खाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, उन एक्सपेंसेस को अगर कंपनी की सैलरी के साथ में कवर कर सकता हूँ और थोड़ा बहुत मैं सेव कर पाऊंगा फॉर माई फैमिली, तो आई टेक अ डिसीजन एंड आई टेक अ कॉल एंड आई रीलोकेट, ठीक है, दैट कुड बी वन। Then there the next possible answer could be can certainly travel. For example, let's say this is for the second scenario, right? Let's say कि आप यहीं कहीं रहते हैं आसपास के इलाके में, लेकिन that इलाका is very दूर, आप गुड़गांव में रहते हैं जो नोएडा से 50 किलोमीटर दूर है, तो आप रोज कैसे ट्रैवल करेंगे। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। देयर कैन बी टू केसेस, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं, राइट, तो आप उनको सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि भाई मुझे आदत है ट्रैवल करने की, वाई, बिकॉज माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो मेरे को बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, वो भी गाजियाबाद में थी, लेट्स से गुड़गांव से गाजियाबाद जाता था, तो ये तो कम ही है। एक आपका ये आंसर हो सकता है पॉसिबल। आप अगर स्कूल से फ्रेशर्स हैं जो निकले हैं, कॉलेज से निकले हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि मैं अपने कॉलेज के लिए भी बहुत दूर जाता था, मेरा कॉलेज यहाँ नहीं था, बागपत में था और मैं इतना लंबा ट्रैवल करता था, तो मुझे आदत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके का एक जवाब हो सकता है। और एक मेरे हिसाब से जो पॉसिबल आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है कि भाई मैं अगर मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरी जॉब नोएडा में, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं नोएडा में ही रिलोकेट हो जाऊँ, राइट, और वीकेंड्स पे या लॉन्ग हॉलीडेज जब होंगे तब मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए जाया करूँ। इससे क्या होगा कि एक तो मैं अपनी एनर्जी सेव कर पाऊंगा फॉर दिस जॉब, राइट, तो जो मेरा टाइम वेस्ट होगा आने जाने में वो मैं अपनी अपनी जॉब में लगा पाऊंगा या उस एनर्जी को मैं जॉब के लिए यूज कर पाऊंगा। नॉट दैट कि मैं 9 घंटे की जगह 14 घंटे काम करने लगूंगा क्योंकि मैंने 4 घंटे बचा लिए, 5 घंटे बचा लिए, ये मतलब नहीं है उसका। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और ये चीज उनको बतानी है। तो दीज कैन बी गुड पॉसिबल आंसर्स दैट यू कैन गिव टू एनी इंटरव्यूअर कि भाई मैं ये सोचता हूँ अगर मेरे को आप बोलते हो कि रिलोकेट करना है या ये जॉब मेरी हो जाती है। मूविंग ऑन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, योर एजुकेशन इज कॉमर्स इंजीनियरिंग आर्ट्स, व्हाई दिस जॉब, राइट, कि आपने काम तो कुछ और कर रखा है लाइफ में, पढ़ाई तो पूरी कुछ और करी है और आप इस जॉब में क्यों आ रहे हो।
इसके आंसर्स ऑनेस्ट ही होने चाहिए, बढ़ा चढ़ा के बोलने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि एवरीबडी नोज व्हेन यू आर चेंजिंग स्ट्रीम, ईदर there are two things: either you are not good at that stream or you do not like that stream, or third you are not finding any job in that stream and you will move out as soon as you find it. तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है कि जब आप आंसर दे रहे हो तो एक सही तरीके का आंसर हो और ऑनेस्ट आंसर हो, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म जॉब करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू देके कोई पास होगा, आने के कोई पैसे मिलेंगे, है ना। तो पॉसिबल बेटर आंसर्स क्या हो सकते हैं कि I have just completed my education and I want to start working and learning, right? I can later get into any stream. So for example, आपसे किसी ने पूछा कि यार आपने इंजीनियरिंग करी है, आप तो आईटी की फील्ड में जा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे आके कॉल सेंटर की जॉब क्यों करना चाहते हो, नहीं? तो एक अच्छा आंसर ये हो सकता है कि भाई मैं अभी experience plus I want to start earning so that I can learn. This is my first motto. When I join VPO, I know within VPO also IT की रिक्वायरमेंट होती है, IT की टीम्स होती है, मैं उन टीम्स में अप्लाई करके प्रमोट होकर वहां चला जा सकता हूँ और वहां पे अपनी एजुकेशन को यूज कर सकता हूँ लेटर ऑन। वेरी गुड आंसर, वेरी वेरी गुड आंसर फॉर एनी काइंड ऑफ सेटिंग। सेकेंड, आप सिंपली ये बोल सकते हो कि मैंने आई हैव ट्राइड एंड हैवंट गॉट सक्सेस, राइट। आपने ट्राई करी है इंजीनियरिंग या आईटी जॉब्स में अप्लाई करने का, लेकिन आपको कोई बहुत अच्छी सक्सेस मिले नहीं है। आपकी फील्ड, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप फाइनेंस फील्ड के हो, राइट, और फाइनेंस में जनरली ये होता है कि आपको ट्रेनिंग या आपको वो प्रैक्टिस में बहुत टाइम देना पड़ता है, जिसमें स्टाइपेंड मिलता है, नॉट रियली सैलरी, और वो बहुत छोटा अमाउंट होता है, 5-7 हज़ार रुपए के लिए पूरे महीने 22-22, 25-25 दिन काम कराते हैं। और हो सकता है आपको अभी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, तो बी ओपन कि भाई मैं स्टाइपेंड पे काम नहीं कर सकता क्योंकि उससे मेरे खर्चे ही पूरे नहीं होंगे, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी नहीं कर पाऊंगा, सो आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। यू कैन से दिस क्लियरली। Third, very honest answer could be that I was not very good, so I didn't get good grades. मेरे को बहुत अच्छे नंबर्स नहीं मिले क्योंकि मैंने उस स्ट्रीम्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो मेरे इंटरेस्ट की थी नहीं, ठीक है। मैंने ले ली थी इंजीनियरिंग, मे बी यू डोंट हैव टू से कि फैमिली प्रेशर था या क्या था, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग ली थी, बट लेटर ऑन माई इंटरेस्ट वॉज नॉट देयर, और 3 साल बाद मैं अब कुछ कर नहीं सकता था, या 2 साल बाद तो मैंने उसे कंप्लीट करा, लेकिन नाउ आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट फील्ड्स। दैट इज हाउ यू शुड पोर्ट्रे योरसेल्फ, and just say it. Absolutely no harm, absolutely no harm. Maybe interviewer आपको थोड़ा और ड्रिल करेगा कि आप ऐसे फिर कल को ये जॉब भी छोड़ दोगे और कुछ और करने लग जाओगे। You have to be polite that I am learning, I am still figuring out what I have to do. I'm starting my career, so maybe I will change domains. But अभी के लिए यही, this is the honesty. It will work fantastically. And then the next would be if I get something of my background later, interviewer can just simply say कि भाई कल को हो सकता है आपको इंजीनियरिंग में जॉब मिल जाए, आप फिर ये कंपनी छोड़ के भाग जाओगे, तो इस पे आपको उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं कि आप जाओगे या नहीं। यू कैन जस्ट सिंपली से कि इफ आई गेट समथिंग एंड दैट इज नॉट राइट नाउ, कि मैंने आज ये जॉब ज्वाइन करी, 2 महीने बाद कुछ मिला तो चला जाऊंगा, एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ ईयर्स आई विल कंटिन्यू इन दिस जॉब एंड सी व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आते हैं। अगर ये नहीं हो पाता है और मुझे स्विच करना है और मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर दोज अपॉर्चुनिटीज। आप ये सिंपली बोल सकते हैं, एंड इट विल लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन इफ द इंटरव्यूअर इज रियली अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर जैसे मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंसान मुझसे सच बोले, तो मुझे बहुत खुशी होगी ये सब सुन के। अगर मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं ये मुझे चाहिए मेरी टीम के अंदर और ये अब हमेशा मेरी टीम में ही रहना चाहिए और कहीं ना जाए, तो मैं चले जाऊंगा ऐसे सवाल सुन के या ऐसे जवाब सुन के, और बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि ऐसा इंटरव्यू उसी टाइम चिढ़ जाए और बोले नहीं मैं आपको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे मैनेजर, ऐसे टीम लीड के साथ आप काम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि उनकी फिर एक्सपेक्टेशन दिन पर दिन बढ़ते ही जाएंगे कि इसी टीम में रहो, ये करो वो करो। इंटरनली भी आपकी ग्रोथ को फिर वो हिंडर करेंगे कि नहीं मेरी टीम में रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, ऐसा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, talk to me more about the X project, right? और why are you leaving the company? तो अब इसके पॉसिबल अच्छे आंसर्स क्या हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ऑलवेज डू वन थिंग। आपको नहीं पता, अगर आपने लेट से 2 या 3 प्रोजेक्ट्स बोल दिए अपने इंटरव्यू के सामने कि मैंने इन चीजों पे काम करा है, तो आपको नहीं पता कि वो आपसे क्या पूछ लेंगे, राइट? ये किस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देंगे। लेकिन कई बार बहुत जेनरस भी होते हैं इंटरव्यूअर्स, और उनको ये लगता है कि यार अभी ये बच्चा फ्रेशर है, नया नया जॉब में आया है, तो लेट हिम एक्सप्लेन वट एवर ही लाइक्स, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर मेरे को ये 3 प्रोजेक्ट्स आते थे और मैंने ऐसे ऐसे करा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वो मुझसे ये पूछेंगे कि आपको इनमें से बहुत अच्छा कौन सा लगता था। मैंने बोला ये प्रोजेक्ट 2 मुझे बहुत अच्छा लगा था, अब आप इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करो। एक ये तरीका होता है।
तो आप एक प्रोजेक्ट या दो प्रोजेक्ट हो सके तो हमेशा प्रिपेयर करके जाइए कि अगर कोई मुझसे बोले कि इसको एक्सप्लेन कर तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा, लेट्स से आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट बोले एंड इंटरव्यूअर इज नॉट नेसेसरली रूड और इनकंसिडरेट कि वो कुछ दूसरे के बारे में सोचता नहीं है, लेकिन हो सकता है उसको एक प्रोजेक्ट 3 में इंटरेस्ट आ रहा था कि यार ये इसने सर्वे वाला कुछ काम किया था स्कूल में, दिस कैन बी अ गुड इनसाइट, तो मैं इससे पूछ लेता हूँ सर्वे में क्या करा था या कैसे करा था। तो वो आपसे पूछ सकते हैं। अब लेट्स से अगर ये वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपने बहुत प्रिपेयर नहीं करा, तो जस्ट ट्राई टू कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन कि मैं क्या करता था उस प्रोजेक्ट में या मैंने कैसे कैसे किया, और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओ या कुछ हो, लेकिन बी ऑनेस्ट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि उसको वो समझ में आ जाए। दैट इज द होल पर्पज। इट इज नॉट अ प्रेजेंटेशन कि आपको आगे वो चीज बेचनी है जो आपने करी थी, राइट? आपको सिर्फ उसे समझाना है कि मैंने करा था, मुझे आइडिया है कि ये काम कैसे होता है। ऑलवेज, अब ये जो दो चीजें मैंने प्रिपरेशन के लिए बोली, दिस इज समथिंग दैट यू कैन फॉलो, राइट? कीप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ these kind of things that you should keep in mind. Projects, let's say आपने बोला कि मैं SBI कार्ड्स में काम करता था एज अ कॉल सेंटर एजेंट, तो आप क्या क्या करते थे वहाँ पे? ठीक है, आप SBI कार्ड्स में थे, आपने ये बताया, आपका रोल क्या था? तो मैं इनबाउंड कॉलिंग हैंडल करता था, जिन कस्टमर्स को कार्ड से प्रॉब्लम होती थी वो कॉल करते थे। आपके परफॉर्मेंस मेट्रिक्स क्या थे? कि मुझे अपनी कॉल 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म करनी होती थी, कस्टमर की क्वेरी रिजॉल्व करनी होती थी, क्वालिटी मेंटेन करनी होती थी, और जितनी ज्यादा कॉल होती थी उतनी ज्यादा कॉल्स हैंडल करनी होती थी। ठीक है, आपने कोई इस प्रोसेस में अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया था? आपने इस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अपने कोई आइडियाज शेयर करे कभी? तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जो आप उसमें शेयर करेंगे कि भाई ये दो तीन चीजें थी जो मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने टीम लीडर को या मैनेजर को ये समझाया कि कस्टमर्स आजकल ये क्वेरी बहुत लेके आ रहे हैं कि मेरे पास प्रोसेसिंग फीस क्यों लगी या मेरे पास एनुअल फीस क्यों लग रही है। क्या हम उनको ये बोल सकते हैं कि भाई इतना स्पेंड करोगे तो ऐसा होगा, या ये करोगे तो वो होगा, फलाना ढिमाना, कुछ भी जो आपने किया हो, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या सोच के बोला, क्या हुआ इससे, क्या बेनिफिट था, फलाना ढिमाना। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज दैट व्हाई आर यू लीविंग दिस जॉब, राइट? आपको ये जॉब छोड़नी क्यों है? आप जब SBI के साथ हो, अच्छा खासा बैंक है, उसकी उसका कॉल सेंटर चलो किसी कंपनी के पास चल रहा होगा, लेकिन अच्छी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो इवेंचुअली छोड़ना क्यों है? तो यू कैन जस्ट, और इस क्वेश्चन में ना ज्यादा हवाबाजी करने की जरूरत नहीं कि नहीं मैं, आपकी कंपनी मेरे लिए सब कुछ है और मैं यहीं पे जो बन सकता हूँ, वो कंपनी घटिया है, फलाना ढिमकाना। बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट द रियल रीजन, राइट? आप क्यों छोड़ रहे हो? मैंने एक ऐसी कंपनी को छोड़ा था जो मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी पसंद है, लेकिन उसके बाद भी मैंने छोड़ दी, जबकि मुझे सब कुछ वहां पे वही मिल रहा था जो मेरे को नई कंपनी में मिला। तब भी मैंने डिसाइड किया कि मुझे छोड़ना है, क्योंकि मेरे रीजंस अपने थे और मेरे पास वैलिड रीजंस थे। मैंने सबको, अपने मैनेजर्स को बताया और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर मैं झूठ बोलता रहता कि नहीं मैं तो अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा और फिर 2 दिन बाद दिखाता कि मैंने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, दैट वुड हैव लेफ्ट बैड एक्सपीरियंस इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, और नई ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने कुछ उल्टा सीधा ही बोला होता जिससे मेरा ये क्लियर हुआ। तो ऑलवेज मेंशन, आई थिंक ये पॉसिबल और बेस्ट रीजंस होते हैं, राइट? कि आप बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं ग्रो होने के लिए, विच इज अ वेरी फेयर थिंग टू से, क्योंकि आपको लाइफ में ग्रो होना है, राइट? आप किसी कंपनी के लिए लॉयल नहीं हो, आप अपनी ग्रोथ के लिए लॉयल हो, और उस लॉयल्टी की वजह से कंपनी के लिए भी लॉयल्टी आती है। तो अगर आप किसी कंपनी में एंड यू सी कि यार यहाँ तो कोई प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, या यहाँ मेरे को ग्रोथ का कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि लेट्स से पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है कंपनी में, या ये लोग अपने पुराने एम्प्लॉयज को ही प्रमोट करते रहते हैं, तो यू कैन सिंपली लीव। इफ यू थिंक कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं अप्रिशिएट कर रहे, तो यू कैन लीव एंड यू कैन मेंशन दिस इन द इंटरव्यू कि आई एम लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, नॉट दैट कि आप अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन का रोना धोना लेके बैठ गए। ये नहीं करना है आपको, सिर्फ उन्हें ये बताना है कि भाई मैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे शायद यहाँ पे मिल सकती हैं, एंड दैट इज व्हाई आई एम स्विचिंग, सो दैट मैनेजर को भी ये पता चले कि यार अगर मैंने इसको यहाँ पे अपनी टीम में रख के ग्रो नहीं करा या अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, तो ये माइट लीव माई टीम ऑल्सो, राइट? तो ये एक तरीका हो सकता है। आप ये बोल सकते हैं बहुत मोनोटोनस एनवायरनमेंट है, मैं पिछली कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और वो मुझे चैट प्रोसेस से भी नहीं हटा रहे कि कॉलिंग में डाल दें ताकि मैं कुछ नया सीखूं, या कोई SME रोल दे दें या QA बना दें ताकि मैं कुछ और काम करूं, बहुत मोनोटोनस हो गया इसलिए मुझे नहीं करना। ठीक है, दैट इज फाइन। नो फर्दर स्कोप टू ग्रो। ठीक है, आपको जो मैंने पहले भी बताया कि आपको दिख रहा है कि यार मेरे से 10-10 साल पुराने लोग बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यही कल्चर है। आपने देखी अपने सामने 3 प्रमोशन हो चुके हैं, भले ही आप भी बिल्कुल टॉप पर है अपने काम के, लेकिन आपसे पहले जिनको ज्यादा टाइम हो गया उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है। तो यू डू नॉट हैव टू अप्रिशिएट दिस एंड सिट देयर कि मेरे को जब 10 साल हो जाएंगे तो मैं ग्रो करूंगा। मूव आउट एंड ग्रो वेर एवर यू कैन ग्रो, राइट? लॉयल्टी ऐसी होनी चाहिए। Moving on to the next question, which is
व्हाई डू यू थिंक दैट यू फिट इन दिस जॉब, राइट? आप इस जॉब के लिए आपको क्यों लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ये काम कर लेंगे? तो अब क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने किस टाइप की जॉब में अप्लाई करा है एंड सो ऑन. So talk about what you understood from the job description HR shared, right? तो आप एक चीज इस बारे में बात कर सकते हैं कि भाई HR ने मुझे ये बताया और ये ऐसे ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस से मैच करती है. That is why I think I would make the best of this job. That is what I feel, right? This can be one honest answer and this is fair enough. सेकेंड यू कैन से, लेट्स से यू आर चेंजिंग द रोल, राइट? आपने पिछले 4 साल कॉलिंग में काम किया, नाउ यू हैव अप्लाइड फॉर अ बैक एंड रोल wherein you will be taking care of emails, chat or something of that sort. अब आप इन्हें क्या बोलेंगे कि भाई मैं कॉलिंग में काम कर रहा था 4 साल से और अब मैं आ गया हूँ चैट पे? तो वो बोलेगा यार आपको तो पता ही नहीं आपको क्या करना है, आप पिछले 4 साल से कुछ कर रहे थे, अब आप यहाँ आ गए. तो आप सिंपली कह सकते हैं कि मुझे नहीं करना वो काम, मैंने ये 4 साल काम करके ही डिसाइड कर पाया कि मुझे इस जॉब में नहीं रहना है, मुझे कुछ बेटर करना है या मुझे कुछ और करना है. मेरे को हेडफोन से लेट्स से मुझे चैलेंज है या मुझे नहीं चाहिए, मैं 8 घंटे कॉल नहीं ले सकता एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आई एम मूविंग टू दिस बैक एंड एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फ्रॉम लास्ट 1 ईयर. ठीक है, आप ये बता सकते हैं उनको कि भाई मुझे पता है कि जब आप बैक एंड पे ईमेल्स पे जाते हो तो यू हैव टारगेट्स, यू शुड हैव गुड टाइपिंग स्पीड, यू शुड have good writing skills, you should know how to escalate the matters to the different teams and stuff. तो बोलना कि इन सब चीजों पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे ही आ गया हूँ कि मुझे किसी और फील्ड में डाल दो, राइट? मैं कुछ करता रहता हूँ तभी मुझे पता है. These can be the honest answers. And then there can be additional questions, around the air. वह इंटरव्यूअर बैठा है, उसने आपको देखते देखते उसके दिमाग में कुछ आया, उसने उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया. एवरीथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल. बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरा उस टाइम मूड कैसा है. ऑनेस्टली हमेशा आप अपने इंटरव्यू में रिजेक्ट अपनी वजह से नहीं होते. कई बार इंटरव्यूअर को नहीं समझ में आता उसको क्या करना है, या उसका ध्यान ही नहीं था आपके इंटरव्यू पे और फिर वो अच्छा नहीं नहीं अभी नहीं, मेरे को नहीं समझ में आया कैंडिडेट, कुछ भी बोल के वो रिजेक्ट करके चला जाएगा. लेकिन अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, एक यू नो सिंसियर इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है जिसको पता है उसको क्या चाहिए, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल क्रैक द इंटरव्यू. इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस में एक जो क्वेश्चन बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है लेकिन बार बार आता है, दो आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में आई थिंक पहले बात कर चुके हैं, वीकनेसेस आपने शायद नहीं बताई होंगी, लेकिन इन सब चीजों के बारे में आपको अपने इंटरव्यूअर से बात करनी है, जिसमें हम अभी थोड़े से एग्जांपल स्ट्रेंथ्स के डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है. अब लेट्स से यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, तो एक फ्रेशर की क्या स्ट्रेंथ होगी, है ना? आपको ये लगेगा कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं लाइफ में, या मैं तो घर पे ही था आज तक, तो मेरी क्या स्ट्रेंथ हो सकती है? तो आई गिवन अ वेरी सिंपल एग्जांपल्स कि अगर आप अपने घर में अपनी फैमिली की भी हेल्प करते हैं, राइट, सो यू आर अ टीम प्लेयर. आप एक फैमिली में भी यू आर अ टीम, राइट? तो अगर आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो आज आप बाहर जाके सामान लेके आते हैं, आपकी सिस्टर ट्यूशन पढ़ाती है या कुछ करती है, तो यू ऑल आर टीम प्लेयर. योर फादर इज वर्किंग समवेयर, तो आप सब लोग एज ए टीम काम कर दो, तब आपका पूरा घर ढंग से चल पाता है. अगर आप बाहर से सामान लाना बंद कर दोगे तो मम्मी बनाएंगी क्या? मम्मी बनाएंगी नहीं तो आप सब खाओगे क्या? पापा जॉब नहीं करेंगे तो कोई कमाएगा क्या? या मम्मी जॉब नहीं करेंगी तो कोई कमाएगा क्या? एग्जाम्पल्स है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है. दैट इज व्हाट यू कैन यूज टू से कि मैं टीम प्लेयर हूँ. ठीक है, इनिशियली मतलब ये एक बहुत ही यू नो एक अच्छे नोट पे ही खत्म होगा. इस पे इंटरव्यू नहीं बोलेगा ये क्या बकवास कर रहे हो मेरे से, ये कैसे टीम प्लेयर होता है, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ. अगर आप अपनी क्लास में लेट से आप मॉनिटर थे फॉर 2 years और 3 years और वट एवर इट इज और इवन 6 months, राइट, तो इससे पता चलता है कि यू हैव टीम मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि आपका टीचर आपको तभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा जब आप 30 बच्चों 40 बच्चों के कंट्रोल को संभाल पाएंगे कि भाई अभी आने जाना है, मैं बता दूंगा या मैं एस्केलेट कर दूंगा या मैं ये सब चीजें आई हैव टू टेक दीज डिसीजंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यू हैव टीम मैनेजमेंट स्किल्स, राइट? आपने क्या ओवरनाइट पढ़ाई करी है कभी कि टू मेक श्योर कि मैं भाई कल पास हो जाऊं या मेरे को पास होना है और मंथ्स तक मैं ऐसे लॉन्ग आवर्स पढ़ रहा हूँ स्टफ? अगर करा है तो यू आर हार्ड वर्किंग, राइट? इट्स नॉट इजी कि हर कोई नहीं कर सकता रात रात भर पढ़ाई, रात भर दिन भर जो भी आपने करा है. 5 घंटे भी अगर दिन में आप स्कूल के अलावा पढ़ते थे तो इट्स एक्सट्रीम हार्ड वर्क. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. आपने ट्वेल्थ पास करी है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ट्वेल्थ पास करी है तभी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आपने ग्रेजुएशन करी है या आप कर रहे हैं. दिस कैन नॉट हैपन विदाउट डेडिकेशन. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि आप 12 साल की पढ़ाई बिना डेडिकेटेड हुए पढ़ाई को नहीं कर सकते, अदरवाइज वो आप छोड़ चुके होते, 5th 6th में ही छोड़ दी. तो कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार ये मैं यू नो
मैं कैसे बोलूँ कि मैं डेडिकेटेड हूँ, क्योंकि मैंने और किया ही क्या है, मैं क्या डेडिकेशन से करता हूँ, मैं तो घर पे ही रहता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप अगर एक्सपीरियंसड हैं तो सच से बता दीजिए, आपको पता है आपने 3 साल एक कंपनी में काम करा है, वहां पे आपने क्या क्या स्किल्स अपने सीखे, राइट? आप टीम मैनेजमेंट, टीम प्लेयर की तरह काम करते हो या नहीं करते हो, है ना? आपके अंदर टीम मैनेजमेंट स्किल्स हैं तो कैसे हैं? कि भाई मुझे ऐसे भी बना के जाते थे, या मैं एक एक्टिंग टीम लीडर की तरह काम करता था, जब टीम लीड नहीं होता था तो मैं टीम को संभालता था, समझाता था क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा कि इस टाइम पे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों पता है, और वो कहाँ से आती हैं? वो आती हैं आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस में, जहाँ पे भी आपने 3-4 साल काम किया है, 2 साल काम किया है, जो टीम लीडर्स और मैनेजर्स आपके बारे में बोलते थे, अंकित आप बहुत अच्छा काम करते हो, क्योंकि आपको कुछ भी काम दिया जाए आप खुद फिगर आउट कर लेते हो कि कैसे करना है, दिस कैन बी वन ऑफ योर स्ट्रेंथ, कि मैं गो गेटर हूँ, या मैं आई नो हाउ टू गेट थिंग्स डन, राइट? ये मुझे पता है। लेकिन अंकित आपके साथ बहुत फॉलो अप करना पड़ता है कि आपने ये क्यों नहीं करा, अभी क्यों नहीं करा, अभी क्यों नहीं करा, अभी क्यों नहीं करा। तो ये एक मेरा वीकनेस बन जाती है कि भाई अगर मुझसे कोई फॉलो अप नहीं करेगा तो मैं काम कंप्लीट नहीं करूंगा, समथिंग ऑफ दैट। यू कैन बी ओपन एंड यू कैन से, जब जब भी आप अपनी वीकनेस बता रहे हैं तो यू कैन से व्हाट आर यू डूइंग टू एलिमिनेट दैट वीकनेस और मिनिमाइज दैट वीकनेस, कि ये कम हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये एक चीज थी। देन देर कैन बी मल्टीपल एडिशनल क्वेश्चंस, राइट? व्हाई शुड वी हायर यू? Will you leave if you get a better job in next 6 months? Where do you see yourself in next 5 years? Are you switching your job for money only, and stuff like that? And it depends on interviewer. He can keep on asking such questions. आप ऑलमोस्ट इन सब क्वेश्चंस के जवाब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने पिछले इंट्रो में और जो क्वेश्चंस हमने कवर करें उसके अंदर दे चुके हो, लेकिन उसके बाद भी अगर ये आता है तो ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू वेरी सिंपल पार्ट्स, कि ये मुझसे पूछ रहे कि मैं हायर क्यों करूं, तो आप क्या बोल सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस मैच करता है, मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ्स हैं, एंड आई कैन बी अ ग्रेट एसेट। आप क्या दूसरी जॉब में चले जाओगे इन नेक्स्ट 6 मंथ्स? यू कैन सिंपली से कि नहीं, मैं अपना, क्योंकि मुझे भी पता है 6-6 महीने के एक्सपीरियंस को ज्यादा वैल्यू नहीं करते लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं 2-3 साल तो काम करूंगा, उससे पहले नहीं। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? आप उसको ये सिंपली बोल सकते हो कि भाई मैं भी इस फील्ड में ग्रो करना चाहता हूँ, और अगर अच्छा ग्रोथ पैटर्न रहा तो मे बी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वट एवर और वट नॉट आई कैन अचीव, दैट इज वेयर आई कैन सी। बट अभी मेरे दिमाग में कोई फिक्स गोल नहीं है कि मुझे 5 साल में सीनियर मैनेजर बन के बैठना। Are you switching your job for money only? You can say no, or you can say yes. ठीक है, if you're saying no, you can just simply say कि भाई मनी के लिए ही नहीं, ग्रोथ के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे तो हो सकता है मैं यहाँ से ऑफर लेके वहां जाके नेगोशिएट करूँ तो वो भी दे देंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे बेटर जॉब भी दिख रही है, बेटर रोल भी दिख रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और अगर आप मनी के लिए कर रहे हैं तो यू कैन से कि वहां पे कंपनी के पास स्कोप ही नहीं है, वो बढ़ा नहीं पाएंगे पैसे, उनके बजट इतने ही है, तो इसलिए आई एम स्विचिंग द जॉब। सो ये था एक बिल्कुल समरी, एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज सो लॉन्ग, राइट? और आई डोंट थिंक सो इसको कट किया जा सकता है या इसको छोटा किया जा सकता है। अगर आपको सच में इंटरव्यू क्रैक करना है तो ये ऐसे ही क्रैक होगा, 95% ऐसे ही क्रैक होगा, 5% कैन हैव reasons because interviewer was not ready or he was not clear in his mind कि उसको चाहिए क्या, एंड सम कैन बी कि आप इतने नर्वस हो गए कि आपने कुछ बोला ही नहीं या आपको कुछ समझ ही नहीं आया। ये सब चीजें जो मैंने बताई थी, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली रह के इंटरव्यू से जब बात करेंगे तो very very high chances that they will understand and they will appreciate your honesty and etc कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बाद। थैंक यू सो मच, आपने ये देखा। आई होप, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि दिस वीडियो कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर समबडी हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एन इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। आप पहली बार अपनी लाइफ में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दिस कैन हेल्प यू अलॉट। और you unfortunately have been rejected a multiple times in interviews, 3-4 इंटरव्यू 10 इंटरव्यू आप दे चुके हैं और हर जगह से रिजेक्शन आ रहा है, यू माइट नॉट नो कि क्या गलत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये चीज में शायद आपकी हेल्प करें। इसके अलावा इफ यू थिंक कि आई हैव मिस्ड सम पॉइंट्स या किसी और पॉइंट पे भी मुझे बात करनी चाहिए, आपके हिसाब से किसी और तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, please let us know in the comment section and we will try to incorporate that in the next video. नेक्स्ट वीडियोस में, और अब हमने शॉर्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं सो दैट हम छोटे छोटे बिट्स में ये इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि और कैसे बेहतर इस एक्सपीरियंस को किया जा सकता है, या अब आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, दो चीजें हो सकती हैं अब इस इंटरव्यू के बाद, या तो आप रिजेक्ट हो गए या आपने क्लियर कर लिया है। अगर आप रिजेक्ट हो गए तो यू हैव टू रिपीट द एक्सरसाइज फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट?
apply for more jobs, appear for more interviews, and so on and so forth. अगर आपने clear कर लिया, now what is next? When you join the company, what all can you do and what all you should keep in mind. Thank you so much for your time. I know it's a long video, but अगर आपने इसको end तक देखा है तो thanks a lot and it will definitely help you. Bye bye.